अपर नर्मदा परियोजना के विरोध में पुष्पराजगढ़ के हजारों किसान उतरे सड़कों पर, सौंपे ज्ञापन। अनूपपुर जिले में भारी भीड़ को देखा गया। सड़कों पर जो नारे लगाते हुए अनूपपुर कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ रही थी, जिस भीड़ की अगुवाई पुष्पराजगढ़ से कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को कर रहे थे। पुष्पराजगढ़ विधायक के साथ पुष्पराजगढ़ की जनता हजारों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकार से अपनी मांगे रखी है कि नर्मदा बांध परियोजना को रोका जाए, नहीं तो 17 गाँव डूब में चले जाएंगे। इन 17 गाँव में निवास करने वाले लोगों की संख्या लाखों की तादाद में है। क्षेत्र के डूब में जाने से किसानों के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस जमीन पर खेती किसानी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रही हैं। लेकिन यदि नर्मदा नदी बांध परियोजना को नहीं रोका गया तो किसानों को अपने ज़मीनों से हाथ धोने के अलावा बेघर होने की नौबत आ जाएगी। पुष्पराजगढ़ के अंतिम छोर पर शोभापुर नामक गांव, जहां 6 किलोमीटर की दूरी तक बांध का निर्माण किया जाना है, जिससे वहां के रहवासी भयभीत हो चुके हैं। पुष्पराजगढ़ अनूपपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ कृषि पर आधारित क्षेत्र है। पुष्पराजगढ़ से आए जब किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए नर्मदा बांध परियोजना। ये परियोजना हमारे किसी काम की नहीं है, जिससे हमें अपने जल, जंगल और ज़मीन से हाथ धोना पड़ जाए। हमारे क्षेत्र में पेशा अधिनियम लागू है, लेकिन सरकार हम आदिवासियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेंगी। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम किसान लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और विरोध करेंगे। मां नर्मदा के उद्गम से 40 किलोमीटर दूर शोभापुर बांध के नाम पर बांध बनाए जाने का प्रस्तावित रहा है। वर्तमान में ये निर्माण कार्य बड़े तेजी से चल रहे हैं और कई किसानों का धारा 111 के तहत कार्रवाई भी की जा रही है, जबकि पूरी जनता पुष्पराजगढ़ की इस बात पर आक्रोशित है कि हम मां नर्मदा में बांध नहीं बनाने देंगे। क्योंकि पुष्पराजगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र है, दमेहड़ी क्षेत्र हमारा, मां नर्मदा की वो तराई है जहां बिना खाद के वहां कृषि किया जाता है, पैदा होते हैं। और ऐसे भूमि को सरकार द्वारा लेने के लिए आतुर हैं। हम समस्त किसान भाई इस बांध के विरोध में, बांध न बनाई जाए, सारे पुष्पराजगढ़ के माताएं, बहनें, किसान और सभी जनमानस आज जिला कलेक्टर में को हम ज्ञापन दिए हैं कि आप तत्काल इस कार्रवाई को रोकें, नहीं किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर का होगा, प्रशासन का। सर, कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? इसमें करीब 17-27 गांव प्रभावित हो रहे हैं और उसके साथ वो पंचायतें हैं और पंचायतों के साथ लगभग 6000 परिवार हमारा प्रभावित होगा और लगभग 67,000 हमारे परिवार विस्थापित होंगे, और जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और हम चाहते हैं कि आदिवासियों का हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश में पेशा नियम लागू है और कई जनजातीय समुदाय के संरक्षण के लिए कानून नियम बनाए गए हैं, तो क्यों उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हम आज इस बात को भी जानना चाहेंगे कि जब पेशा एक्ट जब लागू किया जा रहा था तो शहडोल में बड़ा जलसा के साथ वहाँ इसको जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रशासन मांगे नहीं मानता, तो आगे क्या तैयारी है आपकी? हमारी जो इस प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया गया और हम चाहते हैं कि उसका पालन हो। और यदि झूठे आपने पूरे प्रदेश के आदिवासियों को, जिनकी जनसंख्या 22.5% 23% है, उनको आप लोग लुभावने इस एक्ट को लागू करके और आप उल्लू नहीं बना सकते हैं। यदि आप नहीं मानेंगे तो हम अपने घर में किसी को नहीं घुसने देंगे, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। थैंक यू। नाम है आपका? गेंदाल सिंह नेताम। नेताम जी कहाँ से आए हैं? ग्राम देवरी से। तहसील से। अभी जो भीड़ चल रही थी कलेक्टर के यहाँ, कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, किस संबंध में जा रहे थे आप सभी लोग? अपर नर्मदा बांध शोभापुर के विरोध में आए हैं।
क्या ऐसा क्या हो गया जो विरोध में उतर गए आप लोग? भाई वहाँ बांध बनाया जा रहा है, अब बांध हमको नहीं चाहिए। हम बांध ऐसा क्यों नहीं चाहिए? पूरे डूब में आ रहा है, हमारे डूब में के जल जंगल जमीन और अब पूरे आदिवासी समाज यदि डूब में चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? बांध हमको नहीं चाहिए। और भी जीविका के क्या साधन है आपके पास? कोई साधन नहीं है ना हमारे पास खेती के अलावा। खेती के अलावा, इसलिए तो हम विरोध कर रहे हैं। और अगर सरकार आपकी बातें नहीं सुनती तब आप क्या करेंगे? सुनना पड़ेगा सरकार को। नहीं सुन तब क्या करेंगे आप? अरे सुनना पड़ेगा, हमारे पास भी पेशा एक्ट कानून है, संवैधानिक नियम कानून लागू है। अगर उस चीज़ का अगर वो सरकार पालन नहीं करती किसका पालन करेगी? कहाँ से आए हैं आप? हम ग्राम देवरी से। क्या नाम है आपका? नेता। नेताम जी, आज सड़कों पे जो आप लोग अनशन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रैली निकाल रहे थे, वो किस संबंध में था? वो शोभापुर बांध के नर्मदा बांध अपर नर्मदा बांध के विषय में। क्या समस्या है वहाँ बांध बनने से? हाँ, बांध बनने से जो है वहाँ के लोग बाग अस्त व्यस्त हो जाएंगे और डूब में आ जाएगा। और इतने जो है उपजाऊ भूमि है वहाँ की, 2 फसल बिना सिंचित के हम जो है उगाई कर लेते हैं। तो डूब क्षेत्र में आ जाने से आप विरोध में हैं? हाँ, विरोध में है, बांध नहीं चाहिए हमको। जैसे सरकार आई आपके क्षेत्र में, मुख्यमंत्री कई बार आए, तो कभी आपने उनके सामने क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं किया? नहीं किए सर, ये है उनको किए हैं और अपना पूरा विज्ञापन सहित दिए हैं। अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात नहीं सुनने को तैयार, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, तब क्या करेंगे आप लोग? विरोध करेंगे उसका, विरोध प्रदर्शन, लड़ाई भी करेंगे। और जैसे भले हमारे प्राण चले क्यों ना चले जाए, लेकिन अपनी जमीन को हम छोड़ेंगे नहीं।